उसका प्रिविलेज भी है। गॉट इट। जेएनयू का कन्हैया, कम्युनिस्ट पार्टी वाला कन्हैया और कांग्रेस का कन्हैया, क्या अंतर है? बहुत अंतर है, क्या क्या बताओ थोड़ा सा। बहुत सारे अंतर हैं। एक तो उम्र का अंतर है। उस समय जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपकी उम्र कम होती है, जोश ज्यादा होता है। जोश तो अभी भी है, जोश नहीं कम हुआ है। जोश कम हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा महाराज। लेकिन जोश फिर भी उस उम्र में ज्यादा थोड़ा होता है ना, उफान मारता है थोड़ा, आदमी फिर सयाना हो आता है। इस उम्र में जोश और होश का ना बैलेंस होता है। हाँ। तो अब इसलिए बहुत सारा बयान आप नहीं दोगे ना जो उस टाइम देते थे? नहीं नहीं, वो तो हम देंगे। सारा सारा बयान जितना आपने वहां सब इत्तेफाक रखते हो? सब किसी को आज तक जो है वो नहीं किया है, डिनाई किया है किसी भी सवाल को। क्योंकि जिस बयान के आधार पे मुझे पेंट करने की कोशिश की जाती है ना, वो बयान मेरा कभी था ही वो नहीं। नहीं, मैं और आऊंगा भी, आप पहले हाँ, अपना पूरा वो कर सब लो। बयान, आप तीनों पूरा कर लो सब पहले। सब बयान। जेएनयू, कम्युनिस्ट और इधर हाँ डिफरेंस हमको बताओ थोड़ा सा। तो एक तो वहाँ हम जो है जेएनयू में आए तो उम्र का फ़र्क है, दूसरा जो है पार्टी का फ़र्क है, तीसरा जो है देश दुनिया की परिस्थिति भी बदल गई है। मान लीजिए कि आज से 20-25 साल पहले, 20-25 साल भी छोड़ दीजिए, जब मैं जेएनयू में था तब चाहते भी तो आप ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट नहीं शूट कर पाते, क्योंकि और आपके हाथ में जो मोबाइल है ये आया ही नहीं था। ये तो अभी आया है ना, क्या है 16 है, तो ये अभी आया है 16। तो समय जब आगे बढ़ता है ना तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे मैंने कोई मेहनत नहीं की है अपना बाल पकाने के लिए, ये उम्र हुई पक गया। तो एक उम्र का फ़र्क होता है, एक समय का फ़र्क होता है, एक चूंकि आप पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम हार्ट सर्जन हैं और आपसे हमको जो है हार्ट सर्जरी का पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पार्टी का फ़र्क होता झुर्री है। दाढ़ी छोड़ के हम बात कर रहे हैं, हाँ, अंदर कॉन्टेक्स्ट वाला। पहले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, फिर जो है मेन स्ट्रीम पार्टी में आए, सीपीआई में आए। कुछ सोच, कुछ विचारधारा में फर्क आया? नहीं, विचारधारा में फ़र्क नहीं आया है, उन विचारों को लेकर के काम करने के तौर तरीकों में फ़र्क आया है। मतलब इंटेंट नहीं बदला है, कंटेंट बदला है। क्योंकि अब उस भाषा में हम बात नहीं करते हैं जिस भाषा में बात करते थे, क्योंकि अशोभनीय है वो। अब मान लीजिए कि हम आपको रेत तो कर देंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, कहेगा कि क्या फ़र्क है, पीएचडी किए नहीं किए क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब जब ठेला वाले व्यवहार पीएचडी वाले में अंतर कुछ तो दिखना चाहिए नहीं भाषा में, मैच्योरिटी में। बात करने के हाँ, तौर वही तरीके मतलब में। कि आप पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ हाँ, आदमी। ये मत कहिए कि जो है ठेला वाला जो है उसको हम डिमीन करें। डिवीन नहीं कर रहे, भाषा में आप जब सीखते हो, पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा संसदीय होते हो। अनुभव अंग्रेजी का वो हाँ। फ्रेज है ना, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। हाँ। अब मुझे मुख्य धारा की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हुए भी लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए लगभग। 15 में मैं प्रेसिडेंट बना था, 16 में जेल गया था, ये 2025 चल रहा है, 2026 आएगा तो 10 साल पूरा हो जाएगा। 10 साल हो गए। ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी दो परसेप्शन मेजरली जो मैंने पढ़े लिखे सुने। एक था कि कम्युनिस्टों की जो सीनियर लीडरशिप थी वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही थी कि आप ऊपर उठ के थोड़ा और ग्रो कर जाए। एक था कि यू वेर वे टू एम्बिशियस और आपको समझ में आया कि जेएनयू कहानी अलग थी, जेएनयू बाहर कम्युनिस्टों का मामला कमजोर है। राहुल जी जिंदाबाद, कभी ना कभी सरकार आएगी तो हम भी नेता मंत्री बनेंगे। देखिए शुभंकर जी, आपने इससे थोड़ी देर पहले कही थी कि क्या है राजनीति में जे जब कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, तो मैंने आपको टोका कि नहीं मेरी महत्वाकांक्षा है राजनीति में। मैंने इस बात डिनाई नहीं किया, इसीलिए हमने बिल्कुल मतलब स्पष्ट फ्रेम करके पूछा। हम जो है पालथी मार करके बैठ गए हैं तो हम बुद्ध नहीं हो गए हैं। मतलब देखिए, कपड़े पहन लेने से, कोई जो है स्टाइल कॉपी कर लेने से जो आपका किरदार नहीं बदल जाता है। तो राजनीति में है तो महत्वाकांक्षा है, तो दूसरा सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला सवाल जो है कि संघर्ष जब सब ही कर रहे हैं और सबको मिलके ही करना है। अब ट्रक पे जो है उस दिन, मतलब हम सीपीआई में होते तब भी नहीं होते, कांग्रेस में हैं तब भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो मतलब जब आपको राजा साहब भी नहीं चढ़ाते, तेजस्वी जी भी मैं नहीं आ रहा हूँ सिंपल, हम कह रहे हैं कि जब सबको संघर्ष ही करना है, ठीक है, तो क्रिकेट के मैच में जो है टेनिस के बैट को लेकर के क्या करेंगे, इसको मैंने कभी डिनाई नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैंने इस बात को कभी डिनाई किया। हाईली एम्बिशियस। मेरी सीपीआई के लोगों के साथ कोई वैमनस्यता नहीं है। मैं सीपीआई के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने आप को लेफ्टिस्ट आइडेंटिफाई करता हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी का चुनाव इसलिए किया हूँ ना कि मैं अपनी विचारधारा के साथ उस संगठन में रह सकता हूँ।
एक कांग्रेसी विचारधारा और एक लेफ्टिस्ट विचारधारा, कांग्रेट बोलते हैं हम अपने दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा हमको समझाओ ना। नहीं, उसका जो है देखिए, आजकल तो सब मिश्रण हो रहा है ना सर। आप इतना ठेठ देसी बतिया रहे हैं वेस्टर्न सूट पहन हाँ। के, यही यूएसपी अरे है हमारी आपका। पैदाइश वहां है ना भाई, अब यूपी बिहार का पैदाइश है तो कहाँ चला जाएगा? अरे तो वही यूएसपी है हाँ। आपका। देखिए, आप भले वेस्टर्न पहने हुए हाँ। हैं, तो कोई इंग्लैंड में तो सुन नहीं रहा सही है, बात है। सुनेगा गोंडा का लोग, वहाँ उसको भी मजा क्यों आएगा? देसी आदमी बैठा होगा, उसको मजा ले रहा मजा होगा। जानते हैं क्यों आएगा? बढ़िया लड़का मोछ मुड़ा करके जो है वेस्टर्न पहन करके ठेठ बतिया रहा है। हाँ। ये यूएसपी है ठीक आपका, है। समझ रहे हैं? हाँ। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां आप अपनी विचारधारा के साथ रह सकते हैं, और मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ना चाहता हूं। मेरा मानना है कि बिना विचार का व्यक्ति जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो मैं डिफरेंस समझने के लिए समझना चाह रहा हूं, जैसे एक जो लेफ्ट आइडियोलॉजी का बंदा और एक कांग्रेस है, कांग्रेस को हम मानते हैं सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, हल्का सा, एक जो बेसिक परसेप्शन हमारा होता है आम आदमी के तौर पर। आप हमको थोड़ा डिफरेंस समझाओ ना, हमको जानना है। मैं उस पार्टी का सदस्य बना, उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके पहले अध्यक्ष नेहरू थे। अब मैं क्या डिफरेंस समझाऊं? ये डिफरेंस तो जानते हैं क्यों है। अब जो लोग, अब प्रकाश झा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अब पहले आप इसी पार्टी से होके आप जेएनयू में शुरू में कह रहे हो उनसे लड़ते थे आप लोग, हाँ, तो तब विरोध करते होगे ना किसी अरे तो वो आइडियोलॉजी। तो लेफ्ट पार्टी भी आपस में हाँ, लड़ती तो है। तब वो नेहरू जी वहां पे प्रथम प्राइम मिनिस्टर हाँ। थे, तो हमको डिफरेंस समझाओ, हम कॉन्टेक्स्ट समझान के नेहरू जी हैं, नेहरू जी, इसको शास्त्री सिंपल जी। ही समझ हाँ, लीजिए कि जब मुखिया का चुनाव होगा हाँ। तो चाचा भतीजा के खिलाफ लड़ जाएगा। ठीक है। अब पड़ोसी पड़ोसी जो है लड़ जाएगा। हाँ। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो दोनों दोस्त बन जाएंगे। पूरा गांव मिलकर, हाँ, हमारा गांव तो एकदम इसी पार्टी के साथ है। लोकसभा का चुनाव होगा तो गांव छोड़िए ब्लॉक एक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। भारत में चुनावी प्रक्रिया त्रिस्तरीय है। आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाएंगे तो गिनी चुनी यूनिवर्सिटी है जहां चुनाव होती है। मैं ये जानता हूं, मैं खाली कोर डिफरेंस समझना चाह रहा हूं फंक्शनिंग या आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस में, कि जैसे बीजेपी का थॉट प्रोसेस विजिबल है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में मैंने मिला विजिबल है, कम्युनिस्टों के साथ में थोड़ा कम उठा बैठा हूं। तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस क्या डिफरेंस है जब फंक्शनिंग में, सोचने में, अंदर काम करने में, ये जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, काम करने में मैं जिस कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ था और जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई, कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। इसीलिए जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी कई बार जो है कांग्रेस के साथ सरकार में रही। और आपको मालूम है कि इंद्रजीत गुप्ता जब होम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी। अभी भी जब जो है इंडिया ब्लॉक बना तो उसमें भी जो है कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल बाहर थी। भी रहे 2000 बिहार, हाँ, बिहार में अभी महागठबंधन बना है, उसमें भी ये लोग शामिल हैं। नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी और सीपीआई साथ रही है और रहती आई है, ये एक हिस्ट्री है। यही मैं कहा कि जो लोग लेफ्ट विचारधारा को प्रकाश झा जी की फिल्म से समझे हैं, उनको लगता है कि सब एक ही है। मामला ये है कि वक्त के साथ ये जो है ना ब्राइकेट जो है वो बढ़ता गया है। तो हम लोग जहाँ से आए हैं, जो हमारी पहचान है, उसको ऑलरेडी जो है ना लोग विद इन लेफ्ट सर्किल डिस्कोर्स में ना कांग्रेसी ही बोलते थे, और अंग्रेजी में जो है ना उसको रिविजनिस्ट बोलते थे। तो मेरे साथ ये प्रश्न एक्चुअली ना बहुत उस अंतर्विरोध नहीं है। अगर मैं कांग्रेस के साथ हूं तो ये सच बात है। मतलब वो जो बीजेपी वाला मजाक करता है कि स्टेट वाइज एंटी बीजेपी चेंज हुआ है, बीजेपी वाला क्या मजाक करेगा? बीजेपी वाले को खुद अपना इतिहास नहीं पता है। वो बार बार 90-90 बोलता है। वो जब अगली बार कोई बीजेपी वाला आए तो उसको पूछना, लालू जी जब आए थे ना चीफ मिनिस्टर बन करके, बीजेपी उस सरकार को समर्थन कर रही जनता थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों के हाँ, साथ। जनता पार्टी सही तब बात कब है। क्यों कर रही थी? वो तो उसी मंडल पे अलग हुए थे, और कमंडल जो है मंडल पे। जब इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट हो रहा था, या मूवमेंट हो रहा था तो इमरजेंसी लगी, जो आपको कहना है कह लीजिए। तब भी जो है सीपीएम, जो सीताराम येचुरी वाली पार्टी है, जो अभी इंडिया ब्लॉक के साथ है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं केरला में, वो जो है वो लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो देश की राजनीति जो है, देश का लोकतंत्र जो है वो 75 साल का हो गया है। इसके कई जो है अप्स एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं। उसमें मैं एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताता हूँ, आपके सामने भी बोल रहा हूँ। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, समझ गए होंगे। मान लीजिए मैं कांग्रेस में हूँ, तो कांग्रेस का जो दुश्मन है मतलब भाजपा, ठीक है। कांग्रेस का जो दोस्त है हमारा दोस्त है, जो हमारे एलाइज हैं, जितने भी हुए, ठीक है। हाँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब ठाकरे जी की पार्टी, स्टालिन जी की पार्टी। सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सर। तो हमारा कांग्रेस के साथ होना बहुत अचंभित बात नहीं है। मतलब आपको दिक्कत नहीं हुआ एडजस्ट होने में? पहले भी नहीं थी, ये आज की बात नहीं है। वो इसलिए कि मैं अति क्रांतिकारिता, जहां हमको यहाँ भारत में बैठ करके स्टालिन को डिफेंड करना पड़े, मैं वहां नहीं था।
पहले भी। डी राजा साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि कन्हैया को कम्युनिस्ट विचारधारा भरोसा नहीं था कि इसके भरोसे वो जीत सकते हैं, इसलिए वो निकल लिए। नहीं तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, अब जो है हम आपके साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जिसके साथ काम करते हैं आप उसी के साथ काम करते हैं। दोनों बॉस एक ही है। नहीं नहीं, बॉस तो हाँ, सब, मतलब आखिर में तो हाँ ठीक है, वो तो अलग बात है, सबका ठीक बॉस है, आजकल ट्रम्प बना हुआ है, वो छोड़ दीजिए, मैं वहाँ उतना दूर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, ठीक है। या तो कहिए कि कन्हैया जी हम लोग ऑर्बिट में ना फुल फ्लेज फ्री तरीके से घूमेंगे, तब तो मैं दिल्ली तक मतलब भी नहीं, आपने कह दिया कि मैं मीडियोकर हटा दे रहा हूँ, जो आपको इससे जुड़ना है, हाँ। तो मैं सीधे जाके जुड़ जाता हूँ। नहीं मीडियोकर की बात नहीं है, मतलब मैं जहां mediocre नहीं परमिशन कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तय कर लीजिए कि लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, ठीक ठीक है। है ना, फिर आप जो है साधन पे क्वेश्चन पूछते रहिए। हाँ, वही साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी नहीं हो सकता, एक ही कहानी है।